शांति। गहन तपस्या के लिए लवलीन स्थिति, संगम योग का समय तेजी से समाप्ति की ओर भाग रहा है। इसलिए हमें अपने संपूर्णता की मंजिल पर भी तीव्रता से पहुंचना होगा और उसके लिए गहन तपस्या करना अनिवार्य है। और गहन तपस्या के लिए लवलीन स्थिति का अनुभव करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जितना हम परमात्मा का प्यार दिल में अनुभव करते हैं, उतना लवलीन स्थिति का अनुभव हमें होता रहता है। क्योंकि परमात्मा इस धरती पर केवल एक ही बार आते हैं। परमात्मा का प्यार हमें सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। तो भक्ति मार्ग में हम गाते थे, तो प्यार का सागर हैं, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। तो एक बूंद तो क्या, हमें परमात्मा जो प्यार के सागर है वही मिल गए हैं। तो दिल कहता है कि उस प्यार के सागर से अथाह प्यार लूटकर स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करते रहें। क्योंकि परमात्मा 5000 वर्षों के बाद धरती पर आते हैं और कहते हैं कि मैं प्यार का सौदागर हूँ, पक्का सौदागर हूँ। जितना आप प्यार मुझसे करोगे, उतना ही प्यार मैं आपसे करूँगा। तो सारे कल्प में हम देहधारियों के साथ प्यार की लेन देन करते रहें और द्वापर युग से तो दुखी होकर नीचे ही गिरते आए हैं। तो दिल कहता है, क्यों न हम दूर देश से आए हुए परमात्मा को प्यार का उपहार दें और उसके बदले में अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। तो संगम युग है परमात्मा के संग में रहने का युग। संगम युग में केवल एक परमात्मा के साथ प्यार करना हम सीखें। लेकिन परमात्मा के साथ प्यार करने के लिए आत्माओं का प्यार और परमात्मा का प्यार में जो अंतर है, उस अंतर को स्पष्ट जानना बहुत जरूरी है। अगर उस अंतर को हम नहीं जानेंगे तो बार बार हमारी बुद्धि आत्माओं के तरफ ही भागती रहेगी।
इसलिए आत्मा और परमात्मा के प्यार के अंतर को स्पष्ट करने के लिए मैं आपके सामने 5 बातें रखना चाहूँगा। पहली बात है, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार होता है। आत्माओं के प्यार में आप विश्वास नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आत्माओं पर माया का प्रभाव पड़ने से, विकारों का प्रभाव पड़ने से आत्माओं की विश्वासघात करने की प्रवृत्ति बढ़ चुकी हैं। क्योंकि हम देखते आए हैं, द्वापर युग से हम जैसे जैसे आत्माओं के साथ प्यार करते आए, तो माया ने हमें फुटबॉल बनाकर, माया के जो 5 खिलाड़ी हैं उन्होंने हमें बहुत बुरी तरह से लताड़ा और बहुत कड़वे अनुभव हमें हुए, और आत्माओं ने विश्वासघात भी हमारा किया, धोखे हमने बहुत खाए हैं। इसलिए संगम युग में जो परमात्मा का प्यार विश्वास पात्र प्यार है, उसी का हम अनुभव करते रहें। दूसरी बात, केवल परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, बेहद का प्यार है और अविनाशी प्यार है। आत्माओं का प्यार स्वार्थ भरा प्यार होता है। ये सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है। जहाँ स्वार्थ समाप्त होता है, कोई किसी को पहचानता तक नहीं है। इसलिए लौकिक माँ बाप हमें जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं, फिर भी उनको पालनहार नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ होता है, बच्चा मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं मेरा सहारा बने। तो निस्वार्थ प्यार केवल परमात्मा ही हमसे करते हैं। और परमात्मा प्यार बेहद का प्यार है। मनुष्य आत्माएं तो ये गागर हैं और गागर भी खाली हैं, तो परमात्मा तो प्यार के सागर हैं। उस सागर से प्यार करने से हमें अथाह प्यार पाने की संभावना दिखाई देती हैं। इसलिए उस प्यार के सागर से ही प्यार करने में हमारा कल्याण है। और अविनाशी प्यार है। परमात्मा प्यार अविनाशी प्यार है। आत्माओं का प्यार विनाशी है, अल्पकालीन प्यार है। परमात्मा जो हमें प्यार करते हैं, वो संस्कार आत्मा में सारे कल्प के लिए भर जाता है, और उसके आधार पर ही पुनः परमात्मा प्यार पाने की प्यास और आस सदा बनी रहती हैं। जबकि हमें आत्माओं का प्यार सारे कल्प में मिलता है, फिर भी परमात्मा प्यार पाने की आस सदा बनी रहती है। इसलिए अविनाशी प्यार परमात्मा का जो है, उनसे ही हमें प्यार करना जरूरी है। तीसरी बात है, केवल परमात्मा प्यार ही हमें प्योर बनाता है और हमें चढ़ती कला की अनुभूति कराता है। क्योंकि
आत्माओं का शरीर भी इम्प्योर हैं और आत्मा भी इम्प्योर हैं। उनसे अगर हम प्यार करते हैं तो हम भी अपवित्र बनते हैं। लेकिन परमात्मा पवित्रता के सागर हैं। उनसे प्यार करने से आत्मा स्वतः ही पवित्र बनती जाती हैं और पवित्र बनने के कारण चढ़ती कला की अनुभूति हमें होती हैं। संगम युग है चढ़ती कला का अनुभव करने का युग। तभी हम 16 कला संपूर्ण बन सकते हैं। इसलिए परमात्मा से ही हमें प्यार करके स्वयं को प्योर बनाना है। चौथी बात, परमात्मा के प्यार में कोई कंडीशन नहीं है। अनकंडीशनल और अनकॉम्प्लिकेटेड प्यार परमात्मा का है। आत्माओं के प्यार में तो कितने कंडीशंस होती हैं, कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है तो प्यार हमारा टूट भी जाता है। तो परमात्मा के प्यार में केवल एक कंडीशन है, सच्चे दिल पर साहब राजी। उस ऊपर वाले साहब को राजी करना है तो केवल हमें दिल में सच्चाई रखना जरूरी है। इसलिए वो भोलानाथ बाप भोली भोली माताओं को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनके दिल में चतुराई छल कपट नहीं होता है। बहुत सच्चाई से वो परमात्मा से प्यार करते हैं। और परमात्मा का जो टाइटल है भोलानाथ का, वो टाइटल प्रत्यक्ष साबित करते हैं। और पांचवी बात है, केवल परमात्म प्यार ही हमें इस दुनिया से पार ले जाता है। क्योंकि ये पुरानी दुनिया माया की दुनिया है, ये गेस्ट हाउस है। हमारा असली रेस्ट हाउस परमधाम है। तो बाबा मुरली में भी कहते हैं, परम धाम रूपी घर को याद करो और घर में मुझे याद करो। तो जब हम परमात्मा से प्यार करने लगते हैं, याद करने लगते हैं, तो स्वतः ही इस दुनिया से पार उस होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर हम स्वयं को अनुभव करते हैं। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, लटकाता रहता है, मटकाता रहता है। टॉप क्वालिटी की आत्माएं जो होती हैं हमेशा टॉप फ्लोर पर रहती हैं, होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर बुद्धि के द्वारा विचरण करती हैं। इसलिए इन पांचों बातों को रियलाइज करके हमें केवल परमात्मा से ही प्यार करते रहना है, ये सीखना है। लेकिन लवलीन स्थिति की अनुभूति करने के लिए आवश्यकता है पारस्परिक प्रेम होना। हमारा बाबा से प्रेम हो और बाबा का हमारे से प्रेम हो। दोनों तरफ का प्रेम आपस में होना जरूरी है, तभी लवलीन स्थिति की अनुभूति हमें हो सकती है। जैसे बच्चे का अपनी माँ से बहुत प्यार होता है, लेकिन माँ का अगर बच्चे से प्यार नहीं होता है तो बच्चा माँ की गोदी में जाकर उस गहरे प्यार की अनुभूति नहीं कर सकता है। तो ये से हमें लवलीन स्थिति की अनुभूति करने के लिए प्रभु प्रेम के पात्र होते रहना जरूरी है।
प्रभु प्रेम हम पर सदा बरसता रहे, उसके लिए कुछ एक श्रेष्ठ धारणाओं को अपने जीवन में धारण करना जरूरी है। परमात्मा का प्यार उन पर बरसता है जो सदा आज्ञाकारी, वफादार, फरमानदार और ईमानदार रहते हैं। परमात्मा का प्यार उन पर बरसता है जो दिल से यज्ञ की सेवा करते हैं। परमात्मा का प्यार उन पर बरसता है जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ज्ञान को जीवन में धारण करके अनेकों को धारण कराते हैं। परमात्मा का प्यार उन पर बरसता है जो स्वयं पवित्र बनकर अनेकों को पवित्र बनाने की सेवा करते हैं। परमात्मा का प्यार उन पर बरसता है जो सच्चाई और सफाई से व्यवहार करते हैं। तो ऐसी कुछ एक श्रेष्ठ भावनाओं को अपनाने से हम प्रभु प्रेम के पात्र स्वतः ही बनते जाते हैं, जिससे लवलीन स्थिति की अनुभूति करना सहज हो जाता है। बाकी लवलीन स्थिति की अनुभूति करने के लिए आवश्यकता है मीरा जैसी अटूट लगन होने की। जैसे मीरा को मनमोहक कृष्ण का साक्षात्कार चंद घड़ियों का हुआ, मीरा कृष्ण के पीछे पागल हो गई, दीवानी हो गई, लोकलास छोड़ के साध्वी बन गई और लोग भी उसके लिए गाते रहे। मीरा हो गई ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। तो मीरा को तो केवल 2 घड़ी के लिए कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और उसको इतनी अटूट लगन कृष्ण के पीछे लगी, वो कृष्ण मैं बन चुके थे। उसके भेंट में हमें स्वयं परमात्मा साक्षात मिल रहे हैं, उनकी पालना में हम पल रहे हैं, वो उनके गोदी में हम बैठे हुए हैं और खजाने हम लुटा रहे हैं। तो उनके भेंट में हमें कितनी गुना प्राप्तियां हो रही हैं, होती जा रही हैं। तो जो लगन मीरा को लगी थी उससे कई गुना लगन हमें लगनी चाहिए, क्योंकि जिससे अटूट लगन हमारी होती है उनसे हमारा अटूट प्यार भी होता है। और कृष्ण के साथ मीरा का अटूट प्यार था, अटूट लगन थी, इसलिए मीरा कृष्ण मैं बन चुकी थी। तो हमें भी लवलीन स्थिति की अनुभूति करने के लिए बाबा के प्रति अटूट प्यार, अटूट लगन होगी तो हम भी शिवमय बन जाएंगे। हमारे नैनों में बाबा ही बाबा सदा हमें दिखाई देंगे। तो ऐसे जब लवलीन स्थिति की अनुभूति हम बार बार करते जाते हैं तो लवलीन आत्मा बन जाते हैं। लवलीन आत्मा की कुछ निशानियां जीवन में दिखाई देने लगती हैं। तो लवलीन आत्मा की 5 निशानियां हैं।
पहली निशानी, लवलीन आत्मा हमेशा परमात्मा को अपना संसार अनुभव करता रहता है। उसकी बुद्धि वैभव के कीचड़ में रहते हुए न्यारी रहती है और परमात्मा के साथ प्यारी रहती है। अटूट प्यार परमात्मा के साथ उनका होता है। उनके दिल में वैराग्य का सागर उमड़ता रहता है, क्योंकि जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य की लहर हमारे दिल में नहीं उत्पन्न होती है, तब तक परमात्मा से अनुराग अर्थात प्यार हमारा नहीं बढ़ सकता है। तो लवलीन आत्मा जो व्यक्ति और वैभव से प्राप्तियां होती हैं, वो परमात्मा से अनुभव करता जाता है और परमात्मा को अपना संसार अनुभव करता है। संसार में रहते हुए भी न्यारा रहकर परमात्मा को अपना संसार अनुभव करता है। लवलीन आत्मा की दूसरी निशानी है, लवलीन आत्मा परमात्मा के नैनों का नूर बनता है। इस संसार में सबसे ऊंचा भाग्य कौन सा है? इस संसार में सबसे ऊंचा भाग्य है परमात्मा के नैनों में नूर बनकर रहना, परमात्मा के नैनों के पलकों में सदा पलते रहना। इससे ऊंचा भाग्य इस संसार में और कोई भी नहीं है। जैसे को तैसा ये सृष्टि का अटल नियम है, तो परमात्मा के नैनों में ऐसे लवलीन आत्माएं क्यों बसती हैं? क्योंकि लवलीन आत्माओं के नैनों में भी स्वयं परमात्मा बसे रहते हैं। जो बहुत प्यारी चीज होती है वो हमारी आँखों में बसती हैं। तो जब हम लवलीन हो जाते हैं तो परमात्मा ही हमारी आँखों में बस जाते हैं। इसलिए ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हमें प्राप्त होता है। तीसरी निशानी है, ऐसी लवलीन आत्मा अथाह खजानों को प्राप्त होती करती हैं, खजानों से माला माल हो जाती हैं। क्योंकि ऐसी लवलीन आत्माएं भगवान का दिल जीत लेती हैं, और जो आत्माएं भगवान का दिल संगम युग में जीतते हैं, भगवान सारे खजाने लुटा देते हैं। उनके लिए कोई कंडीशन नहीं रहती है। और वैसे भी खजाने पाने की कंडीशन है परमात्मा के प्यार में खो जाना। जब तक खो जाना नहीं आता है तब तक खजाना नहीं मिलता है। क्योंकि प्यार के सागर के लहरों में लहराने से केवल क्षणिक आनंद हमें होता जरूर है, लेकिन लवलीन आत्मा बनकर जब प्यार के सागर में डूब जाते हैं, समा जाते हैं, शिवमय बन जाते हैं, एक बन जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव के रतन हमें मिलते हैं, जिससे हम स्वयं को माला माल अनुभव करते हैं। तो इसलिए परमात्म प्यार में खो जाना ही
अथाह खजाने प्राप्त करते रहना जरूरी है। चौथी निशानी है लवलीन आत्मा की। लवलीन आत्मा ही क्लीन बनती जाती है। जब तक लवलीन नहीं तब तक आत्मा क्लीन नहीं बन सकती है। जब आत्मा प्यार के सागर में खो जाती हैं, समा जाती हैं, तो आत्मा में जो भी अवगुण का कचरा है, गंदगी है, वो सागर में समा जाती है। आत्मा एकदम साफ सुथरी हो जाती है। और ज्ञान सूर्य की तपत में जब हम तपते रहते हैं तो आत्मा पर जो ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं, विकारों की जो जंक लगी हुई होती हैं, वो जंक उतर जाती हैं और आत्मा एकदम क्लीन हो जाती है, दैदीप्यमान बन जाती है, चमकने लगती हैं। क्योंकि उनकी जो भी इम्प्योरिटी हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं। और पांचवी निशानी है लवलीन आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है। क्योंकि जब हम परमात्मा के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो एक तरफ परमात्मा प्यार के सागर हैं तो दूसरे तरफ परमात्मा शक्तियों के सागर भी हैं। तो प्रेम स्वरूप परमात्मा के साथ जब हम कंबाइन हो जाते हैं तो स्वतः ही वो प्रेम स्वरूप याद, शक्ति स्वरूप याद में सहज परिवर्तन हो जाती हैं और बहुत शक्तिशाली स्थिति अर्थात बीज रूप स्थिति या ज्वाला स्वरूप स्थिति की अनुभूति हमें होने लगती है। और ऐसी शक्तिशाली स्थिति की जब अनुभव हम करते हैं तो आत्मा में अथाह शक्तियाँ स्वतः ही भर जाती हैं। तो लवलीन आत्मा शक्तियों से भरपूर हो जाती हैं। इसलिए सारे दिन भर में निर्विघ्न स्थिति की अनुभूति भी करती हैं। क्योंकि माया के पेपर सारे दिन भर में हमारे सामने विभिन्न रूपों से आते ही रहते हैं, लेकिन ऐसी शक्तिशाली आत्मा पेपरों को पास करती हैं, विघ्नों को पार करती हैं और निर्विघ्न स्थिति की अनुभूति करती जाती हैं। लेकिन ऐसी लवलीन स्थिति की अनुभूति बढ़ाने के लिए आवश्यकता है हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता ही रहे। हमारे दिल में प्रभु प्रेम की मात्रा सदा बढ़ती रहे। इसलिए बाबा परम धाम से आकर हमें कहते हैं यूज मी और यू कैन लूज मी। मैं आपको 24 घंटे कंपनी देने के लिए तैयार हूँ। मेरी कंपनी का आनंद लो। तो सारे दिन भर में परमात्मा के साथ का अनुभव करने के लिए अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमें विभिन्न संबंधों की अनुभूति कर्म क्षेत्र पर रहते समय अवश्य करना है। क्योंकि हम देखते हैं जब घर से बाहर निकलते हैं सारा दिन सेवा में, लौकिक कार्य में, व्यवहार में बिजी रहते हैं और जब घर लौटते हैं तो अपनी दिनचर्या को चेक करते हैं तो सारा दिन भर में हमारी याद उतनी नहीं रहती है जितना हम चाहते हैं। इसलिए याद सदा बनी रहे
बाबा के साथ प्यार सदा बढ़ता रहे, उसके लिए आवश्यकता है विभिन्न संबंधों की अनुभूति सारे दिन भर में एक के बाद एक करते रहना। क्योंकि ये मनुष्य की टेंडेंसी बन चुकी है, वो एक ही बात का अभ्यास बार बार करता है तो उसको वो बोर होने लगता है। तो बिंदी समझकर बिंदी को याद करें, ये बार बार अभ्यास करने से थोड़ा बोर होने लगता है। लेकिन योगाभ्यास में रमणीकता की अनुभूति करने के लिए, नवीनता की अनुभूति करने के लिए, विभिन्न संबंधों की अनुभूति हम बाबा के साथ करते रहें। तो अमृत वेले से लेकर बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सद्गुरु के रूप में, सखा के रूप में, बच्चे के रूप में, माँ के रूप में, साजन के रूप में, गाइड के रूप में, सर्जन के रूप में, और रक्षक के रूप में, और धर्मराज के रूप में, ऐसे विभिन्न संबंधों की अनुभूति हम सारे दिन भर में जब के करते रहते हैं, जिससे जब हम बैठक का योग करते हैं सवेरे या शाम को, उस समय ऐसी लवलीन स्थिति की अनुभूति हमें बहुत सहज होने लगती है। इसलिए हमारे पास कुछ नहीं है, हम बेघर हैं। ये घर भी किराए का, शरीर भी हमारा किराए से लिया हुआ मकान है। केवल और केवल हमारे पास दिल के सच्चे प्यार की पूंजी बची हुई है। इसलिए दिल के सच्चे प्यार की पूंजी को परमात्मा के तरफ ट्रांसफ़र करते रहें, उनको सौंप दें, तभी उसमें हमारा कल्याण हो सकता है। क्योंकि बाबा के साथ अगर हमारा बहुत गहरा संबंध होता है, प्यार का संबंध होता है, तो ऐसा जो प्यार का रिश्ता जिसके साथ होता है, वो हमें अंत तक मदद करने के लिए दौड़ता रहता है। केवल ये संगम युग की बात ही नहीं है, ये सारे कल्प के लिए परमात्मा मदद करने के लिए बंध जाते हैं। क्योंकि संगम युग में जो बच्चे परमात्मा के सहयोगी बच्चे बनते हैं, परमात्मा प्यार में सदा खोए रहते हैं, परमात्मा प्रत्यक्षता के कार्य में अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसे आत्माओं को मदद करने के लिए परमात्मा सारे कल्प के लिए बन जाते हैं। इसलिए ये सौदा हमारा भगवान के साथ अनेक जन्मों का सौदा है। इसलिए इस सौदे को हम बहुत प्रामाणिक रीति से परमात्मा के साथ करते रहें। क्योंकि बाबा बार बार मुरली में कहते हैं, अगर मुझे अपने दिल तख्त पर बिठा दिया और किसी तीसरे को और उसके साथ बिठा दिया, तो मैं दिल तख्त से तुरंत नीचे उतर जाता हूँ। या बाबा कहते हैं, तीसरे नेत्र में मैं और बाबा के साथ कोई तीसरा बैठ जाता है, तो तीसरा नेत्र काम करना छोड़ देता है, बंद हो जाता है। इसलिए संगम युग में हमें केवल परमात्मा से ही प्यार करते रहना है और उनके साथ समीपता की अनुभूति करना है। क्योंकि प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो हजारों मीलों की दूरी हमारे और बाबा के बीच में है, उस दूरी को समाप्त कर देता है और हमें आमने सामने मुलाकात करने का अनुभव ये प्यार की शक्ति कराती हैं। इसलिए
ये प्यार हमारे दिल में सदा बढ़ता रहे, इसी पर विशेष हमें अटेंशन देते रहना है। तो अगर किसी के साथ थोड़ा सा लगाव है, थोड़ा प्यार हम शेयर करते हैं, तो वो चेक करना है और उस प्यार को परमात्मा के तरफ हमें ट्रांसफ़र करते जाना है। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए ऐसी लवलीन स्थिति की अनुभूति करना चाहते हैं। बोलो भाई, सभी करना चाहते हैं? सभी करना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही अनुभूति हमें ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की भी अनुभूति कराती है। ओम शांति। इस देह रूपी महल में मैं सजी सजाई आत्मा रूपी सजनी विराजमान हूँ। डबल तिलकधारी और ताजधारी सजनी विराजमान हूँ। एक आत्मा का तिलक, दूसरा विजय का तिलक और पवित्रता का ताज मुझ सजनी ने धारण किया हुआ है। मैं आत्मा रूपी सजनी इस देह रूपी महल में अपने सलोने शिव साजन से मिलने के लिए बेताब हूं, बेचैन हूं, तड़प रही हूं। मैं आत्मा रूपी सजनी बुद्धि रूपी डोली में बैठकर अपने सलोने शिव साजन से मिलने लिए परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार आकारी दुनिया से भी पार निराकारी दुनिया की ओर परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। परम धाम रूपी पीस पैलेस में पहुंच गई हूं। कितना सुंदर है यह पीस पैलेस, परम धाम। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण प्यारे सलोने सत्यम शिवम सुंदरम साजन मुझ आत्मा रूपी सजनी के समक्ष
विराजमान है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोने शिव साजन के छवि को निहार रही हूं। मेरे सलोने शिव साजन ने मुझ सजनी को दिव्य गुणों के आभूषणों से सजाया हुआ है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन को जी भर के देख रही हूं। उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूं। मेरे दिल में शिव साजन की प्यार का झरना निरंतर बह रहा है, बहता ही जा रहा है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोने शिव साजन के समीप जा रही हूं, समीप जा रही हूं, अति समीप पहुंच गई हूं और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा गई हूं। प्यार के सागर में डूब चुकी हूं, लीन हो चुकी हूं, समा चुकी हूं, अपने अस्तित्व को खो चुकी हूं। शिव मैं बन चुकी हूं, कंबाइंड हो चुकी हूं, खुदा पर फिदा हो चुकी हूं। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे खुदा से, अपने शिव साजन से जुदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। प्यार के सागर के तले में मैं आत्मा सजनी डूब चुकी हूं, समा चुके हूं। मेरे सलोने शिव साजन एक तरफ प्रेम के सागर हैं तो दूसरे तरफ शक्तियों के सागर भी हैं। तो प्रेम स्वरूप याद, शक्तिशाली स्वरूप याद में परिवर्तन हो रही है। शक्तियों के सागर से ज्ञान सूर्य शिव साजन से मैं सजनी आत्मा प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पांव पल भर में दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा रूपी सजनी स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्मा सजनी डायरेक्ट परमात्मा शिव साजन के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वो मेरे बेस्ट कंपेनियन है, उनकी सुखद कंपनी में मैं आत्मा सजनी परम सुख की अनुभूति कर रही हूं।
वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरे सलोने शिव साजन। दिल कहता है इसी लवलीन स्थिति में मैं आत्मा सजनी डूबी रहूं, समाई रहूं, खोई रहूं। बस मेरे नैनों में मेरे सलोने शिव साजन है और शिव साजन के नैनों में मैं आत्मा सजनी समाई हूँ, नूर बन चुकी हूँ। दोनों एक दो के प्यार में डूबे हुए हैं। समाये हुए हैं इतने विशाल पीस पैलेस परम धाम में। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोने शिव साजन के साथ महामिलन मनाकर मिलन का आनंद लूट रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा रूपी सजनी परम धाम रूपी स्वीट पैलेस से वापिस इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ वाया सूक्ष्म वतन। साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ और इस साकार शरीर रूपी महल में मैं आत्मा रूपी सजनी विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही हैं। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। मैं आत्मा भ्रुकुटी की अकाल तख्त पर बैठकर सोमान के सिंहासन पर बैठकर स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूँ। मैं संगम युगी स्वराज अधिकारी आत्मा सो भविष्य में विश्वराज अधिकारी आत्मा बन रही हूँ। कितना सुंदर अनुभव है यह स्वराज अधिकारी स्थिति का अनुभव। ज्ञान सूर्य परमात्मा से शक्तियों की सकाश निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही है और मुझ आत्म ज्योति के द्वारा शक्तियों की किरणें फाउंटेन के रूप में चारों ओर पड़ रही है, फैल रही है। इस संसार में मेरा मूल अस्तित्व केवल एक चमकते हुए दमकते हुए ज्योति बिंदु सितारे के रूप में ही है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, दमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मुझ मस्तक मणि से चारों फैल रही है, फैलती ही जा रही है। ओम शांति शांति।